मनीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24/7 चैनल। हमारे साथ अभी गणेश कुटियाल जी मौजूद हैं, जो हर्रावाला डोईवाला से दावेदारी कर रहे हैं इस बार टिकट की, और जनता इन पर काफी ध्यान भी दे रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये जानते हैं इनसे कि आखिर जनता के प्रति अभी इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या अभी ये लगे हुए हैं किन कार्य में। जी सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, और आप लोगों का सबसे बड़ा मैं आप लोगों का बधाई देता हूँ कि आप इस ठंड में भी जनता की आवाज को उठाने के लिए सुबह से ठंड में लगे हुए हैं, और आप एक जनता की आवाज बन के घूम रहे हैं, चौथे स्तंभ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा नव वर्ष की। सर अच्छा बताइए, जैसे भी आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार सुविधाएं आ रही हैं कि हर चीज फ्री है, तो किस तरीके से चीजें फ्री दी जा रही है? क्या उत्तराखंड की जनता लाचार है ये समझ करके उनको योजनाएं फ्री में दी जा रही है, या क्या मेन पीछे का कारण क्या है इनका मेन इसका जो फ्री दी जा रही है? देखिए, जो ये फ्री है, लोगों ने जो बहुत हवा उड़ा रखी है, फ्री की बातें कर रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता का हक है। ये हक है, ना कि उत्तराखंड की जनता लाचार तो इन लोगों ने कर रखी है, जो बैठे हुए हैं कि सालों से सत्ताओं में बैठे हुए हैं, लाचार तो इन लोगों ने बना रखा है। उत्तराखंड की जनता लाचार ना कभी थी ना होगी। रही है फ्री की बात, ये फ्री नहीं, ये हक है। हक कैसे हुआ है? हक इस प्रकार से, देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। माँ गंगे की उद्गम स्थली यहीं से है जी। क्या सबसे पहला अधिकार जल हमें वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, वो तो हमारा अधिकार है। और डैम प्रदेश, आप देखो टिहरी डैम कितना बड़ा वो बना हुआ है, और उसके बावजूद उत्तराखंड के लोगों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती, और फ्री की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? आज हमने जनता के अधिकार की बात की तो ये लोग फ्री की बात कर रहे हैं। ये फ्री है क्या? हम लोग जीएसटी पेड नहीं करते? और जब इनके जेब में जो 32% जो ये भ्रष्टाचारी में जा रहा है, आदरणीय केजरीवाल जी ने सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर 11% जनता को देने के लिए, जनता का हक देने की बात कर रहे हैं, तो इनको लग रहा हो फ्री है। तो कैसे दिया जाएगा? मतलब इसे कैसे समझाए कि ये चीजें आप ही के समय से बच करके आपको मिल रही है वापस? देखिए, आप एक हमारा टोटल बजट कितना है? 57,000 उसका बजट है हमारा। अब 11% अगर आप निकालिए उसमें से, तो वो जो हम लोग दे रहे हैं जनता को, वो जनता का हक है। 32% नेताओं की जेब में जा सकता है, भ्रष्टाचारी के लिए जा सकता है। 11% अगर हम जनता को दे रहे हैं तो इनको बड़ी मिर्ची लग रही है। तो ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो फ्री दी जाएंगी आपके द्वारा भी? जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये महिलाओं को देने का भी वादा किया है कि 1,000 रुपये दिए जाएंगे, क्या उनसे जरूरत है पूरी हो पाएगी महिलाओं की 1,000 रुपये से मिलेगी? देखिए, जरूरतें तो देखो, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात की, और जो सामान्यतः बजट है आदमी का, रोजगार की व्यवस्था यहाँ अव्यवस्थित हो रखी है। ठीक है, हमने पूरी, आदरणीय केजरीवाल जी ने पूरा इसका जो वो बनाया है, उसमें क्या है कि 6 महीने में 1 लाख रोजगार देने की जो उन्होंने बात की है, वो तथ्यों पे की है, आकलन करने के बाद की है। जिसमें क्या है कि 5,000 रुपये जब तक रोजगार नहीं मिलता, 5,000 रुपये भत्ता देंगे परिवार से एक आदमी को, तो सारा आकलन करने के बाद ये चीज किया गया है। रही 1,000 रुपये महिलाओं को देने, वो उनका अधिकार है। देखो, महिलाएं हमारी मातृशक्ति, हमारी सबसे बड़ी वो होती हैं, और वही लोग गृहस्थी को चलाने में, आगे वो करने में सबसे अग्रणी भूमिका में होती है। तो 1,000 रुपये देकर के मतलब क्या ऐसा होगा इस 1,000 रुपये से कि वो अपना क्या घर चलाएगी, उससे क्या कुछ करेगी? जी देखिए, वो तो एक सम्मान राशि है, माताओं बहनों का सम्मान है। वो आदरणीय केजरीवाल जी ने जो किया है, बड़े सोच समझ के ही किया होगा जी। तो पार्टी के लिए और क्या कहना चाहेंगे आपकी? क्या वो नई चीजें लेकर आएंगी उत्तराखंड में? यानी कि इस बार कुछ सीटें, चांस लग रहा है कि इस बार कुछ सीटें आएंगी उत्तराखंड में, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से देखें हम उसके बाद? मैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा मनीष जी, अगर आदरणीय कोठियाल जी को देश में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया है, तो मैं उत्तराखंड की जनता से भी अपेक्षा करता हूं कि अपने इस भोले के फौजी को एक बार अवसर जरूर देंगे, और उत्तराखंड नवनिर्माण की नींव रखने में वो अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जिस प्रकार से आपने केदारनाथ आपदा में देखा होगा कि बढ़ चढ़कर उन्होंने कितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कितनी जल्दी उन्होंने मतलब उत्तराखंड केदारनाथ
नवनिर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। उसके लिए तो स्वयं आदरणीय मोदी जी ने भी उनका सम्मान दिया। तो ऐसे तो सर जैसे भाजपा के अगर कार्य देखा गया तो उन्होंने भी काफी कार्य किए हैं इस तरीके के, कोठियाल जी के द्वारा सिर्फ एक ये केदारनाथ वाला कार्य किया गया था। तो ऐसे अन्य क्या और कार्य होंगे अभी जो जनता इनकी तरफ आकर्षित हो आम आदमी पार्टी? मनीष जी, मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाजपा कांग्रेस ने 21 साल तक राज किया, अभी तक राज करते हुए उत्तराखंड बनने के बाद बहुत काम किए हैं। पहले उत्तरांचल नाम रखा, फिर उत्तराखंड। सबसे बड़ा बदलाव तो क्षेत्र में घूमते होंगे, देखते होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, कई जगह ऐसी है कि जहां बिजली पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ये तो डोईवाला मुख्यमंत्री जी की भी सीट रही है। तो आप कभी चलिए, यहाँ पर रेशम माजरी में एक गांव है, बिजली घर के सामने, आप यकीन नहीं करेंगे वहां पर आज तक बिजली नहीं है। शिवपुरी कॉलोनी है, बिजली घर के सामने ही, आप जाना, आप खुद देखना वहां पर बिजली पानी कुछ नहीं है। स्कूल की स्थिति देखिए आप, स्कूलों की स्थिति बदहाल है। लोग प्राइवेट की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ? अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी, आपने दिल्ली मॉडल देखा होगा, आप तो आपकी नजरों से तो कुछ छुपा नहीं रहता, आपको पता होगा दिल्ली में किस तरीके से कार्य होता। अगर स्कूलों की ये व्यवस्था यहां पर मिल जाए जो दिल्ली में चल रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, अच्छा वो होगा, लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ क्यों नहीं होगा? आप देखिए सरकारी स्कूलों की क्षेत्र में आप खुद जाके देखना, आदरणीय कोठियाल जी भी जगह जगह जाके देख रहे, अस्पतालों की स्थिति। अब जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सेवाएं, मोहल्ला क्लिनिकों का जो निर्माण आदरणीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, वो तो जग जाहिर है। तो सर जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार, जनता के बीच आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि इस बार अगर मतदान करें तो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए करें, ना कि किसी प्रलोभन में, किसी मानसिक दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें और विकास की सोच के लिए निर्णय लें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए, आप लोग जब जागरूक होंगे, आप लोग जब जागरूक पहल करेंगे, तभी उत्तराखंड का नवनिर्माण संभव है। जो लड़ाई हमने आज से 20 साल पहले लड़ी उत्तराखंड के आंदोलन में, हमने इसलिए नहीं लड़ी थी कि हमारा उत्तराखंड को बेच के खा जाए। आप ये देखिए, डैम प्रदेश है, हमारे डैम, क्या टीरी डैम से उत्तराखंड का सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? आप पूरा डैम बेच के यूपी में दे रखा है अभी तक यूपी में। तो इसके लिए क्या कदम उठाएगी? 21 साल से इन सरकार में जितने बैठे लोग हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, सभी आदरणीय विधायकों, मुख्यमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के लिए आप लोगों के क्या ये विचार कहां के चले गए थे? क्या सोच रहे थे आप लोगों की? तो इस बदलाव के लिए मैं चाहता हूं, देखियो, देश ने आदरणीय कोठियाल जी को, अगर उन्होंने देश की सेवा में शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र से नवाजा गया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के निर्माण में भी वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार मौका दें और उसके बाद बदलाव स्वयं देखें।